Hello students, good morning to all of you. Today's my topic is means of communications. Lesson 15 from EVS. Students, आप सभी को पता है लेसन 14 में हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रीड किया था. उसके बारे में हमने जाना था कि ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से प्रकार होते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ा था. आज हमारा टॉपिक है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत के साधन. Human beings are superior to all other animals because they have ability to communicate with each other. मनुष्य सबसे ऊपर है, जीवित प्राणियों में मनुष्य सबसे ऊपर है क्योंकि इसमें एबिलिटी योग्यता है एक दूसरे के साथ बातचीत करने की. अर्लियर पीपल यूज्ड पिजन एंड हॉर्स रीडर टू सेंड देयर मैसेज. पहले लोग क्या करते थे, अपना मैसेज देने के लिए हॉर्स रीडर यानी हॉर्स पे बैठ के जाते थे या फिर पिजन के थ्रू मैसेज पहुंचाते थे. दीज मैसेज लुक अ लॉन्ग टाइम टू रीच देयर डेस्टिनेशंस. यानी ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने पे यानी जहां पे उसने मैसेज भेजा है, जैसे पिजन कबूतर मैसेज लेके गया है तो वो बहुत लंबे समय के बाद पहुंचता था उनके पास. नाउ विद द इन्वेंशन ऑफ फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट के साधनों का जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट के साधन उपयोग में आने शुरू हुए, लेटर्स कैन बी सेंड बाय रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज टू लॉन्ग डिस्टेंस इन लेस टाइम. यानी अब ये लेटर्स के थ्रू मैसेज जाने शुरू हो गए, रेलवे ये जो यातायात के साधनों के द्वारा अब लेटर्स के थ्रू लोग अपना मैसेज भेजने लगे. शेयरिंग ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स विद वन अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशंस. एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग को और बातचीत को शेयर करने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को, विचारों को शेयर करने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. शेयरिंग ऑफ आइडिया, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज एंड इंफॉर्मेशन, मेकिंग यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मैनी डिफरेंट पर्पज इज मेड पॉसिबल थ्रू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कम्युनिकेशन के यानी क्या क्या अलग अलग प्रकार कौन से हैं, मीन्स कौन कौन से हैं उसके. डिफरेंट पर्पज के लिए मैसेज भेजा जाता है, इंफॉर्मेशन के लिए किसी चीज की इंफॉर्मेशन देनी होती है. शेयरिंग ऑफ आइडिया, अपने आइडिया को शेयर करने के लिए मैसेज सेंड किए जाते हैं और रिसीव किए जाते हैं. द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑफ टू टाइप्स. अब टाइप्स कम्युनिकेशन के टाइप्स है पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. अब एक पर्सनल कम्युनिकेशन है यानी अपनी पर्सनल बातचीत है, और एक मास कम्युनिकेशन है जैसे ग्रुप में बातचीत है. नंबर फर्स्ट है पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. दोज मीडिया दैट अलाउड अस टू कम्युनिकेट विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. यानी किसी एक बंदे से पर्सनल बातचीत को हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. देयर इज अ नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. यह सारे संसार में इसके पोस्ट ऑफिस पूरे संसार में है. मिलियंस ऑफ लेटर्स एंड ग्रीटिंग कार्ड्स आर बीइंग सेंट एंड रिसीव्ड थ्रू पोस्ट ऑफिस. यानी बहुत ज्यादा मात्रा, मिलियंस की मात्रा में लेटर्स और ग्रीटिंग कार्ड रिसीव किए जाते हैं और सेंड किए जाते हैं. फास्ट मीन्स ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हैव मेड आवर लेटर्स मूव फास्ट. मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की वजह से ये मैसेज फास्टली पहुंच जाते हैं. पोस्टल स्टैम्प ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर फिक्स्ड ऑन दीज लेटर्स. बोलो. क्या चीज? बाहर ना बैठे बेटा, उनको दिखाओ. बोलो मैं वीडियो बना रही हूँ. Postal stamp of different countries are affixed on these letters.
पोस्टल स्टैम्प को डिफरेंट कंट्री के जो लेटर्स होते हैं उनको पोस्टल स्टैम्प से चिपका जाता है। वी बाय इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, एनवेलप्स, स्टैम्प एक्सेट्रा। हम खरीद सकते हैं इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, एनवेलप होते हैं स्टूडेंट्स, लिफाफे, स्टैम्प फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस से मिल जाते हैं। वी कैन सेंड अर्जेंट मैसेज बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एंड स्पीड पोस्ट। अर्जेंट मैसेज कोई हमने पहुंचाना होता है, बिल्कुल जरूरी मैसेज पहुंचाना होता है, तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से पहुंचा सकते हैं। वी कैन सेंड मनी ऑर्डर थ्रू पोस्ट ऑफिस, मनी ऑर्डर को भी पोस्ट ऑफिस से पहुंचा सकते हैं। पोस्टल सर्विस इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विस सबसे ओल्डेस्ट मीन्स है, यानी सबसे पुराना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का साधन है। कम्युनिकेशन हैज बीन रिवॉल्यूशनाइज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। कम्युनिकेशन यानी इसके क्षेत्र में टेलीफोन के आविष्कार ने क्रांति ला दी थी। टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था। इट वॉज द क्विकेस्ट एंड द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच अलाउड टू पीपल टू स्पीक ईच अदर डायरेक्टली, यानी ये एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा दो लोग आपस में डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक डायरेक्ट कॉल्स टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री थ्रू एसटीडी फैसिलिटी एंड टू द वर्ल्ड थ्रू आईएसडी फैसिलिटी, यानी हम चाहे संसार में कहीं भी हैं, एसटीडी फैसिलिटी के द्वारा हम कहीं पे भी दूसरे इंसान से बात कर सकते हैं। दूसरे क्षेत्रों में यानी संसार में आईएसडी फैसिलिटी भी है। मोबाइल्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन बी कैरिड एनीवेयर। मोबाइल एक कम्युनिकेशन का ऐसा प्रकार है जिसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। वी कैन टॉक टू एनी पर्सन अराउंड द वर्ल्ड एट एनी टाइम विद ए मोबाइल फोन कनेक्शन। मोबाइल फोन के कनेक्शन से हम कहीं भी संसार में चाहे कहीं पे भी इंसान हो उसके साथ हम बात कर सकते हैं। टुडे वी ऑल कम्युनिकेट यूजिंग कंप्यूटर। आजकल लोग कंप्यूटर्स का भी यूज करते हैं। We are linked to other computers of the world through the network called World Wide Web और द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के प्रयोग से और वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। वी कैन सेंड ईमेल और कम्युनिकेट थ्रू सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म टू स्टे कनेक्टेड टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम उनके पास मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे स्टे कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंड और फैमिली के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट्स हेल्प अस इन कम्युनिकेशन इन ए मैटर ऑफ सेकेंड्स। सैटेलाइट्स इसका कम्युनिकेशन का दूसरे नंबर का प्रकार है। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स अप इन द स्पेस विच फैसिलिटी दिस, यानी ये मैन मेड है, आदमियों द्वारा बनाया गया, इंसान द्वारा बनाए गए एक सैटेलाइट का प्रकार है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रन्स इंडियन स्पेस प्रोग्राम फ्रॉम मैनी सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री, यानी इसके स्पेस के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर्स हैं पूरे कंट्री में फैले हुए हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इसको इनका फादर कहा जाता है स्पेस ऑफ प्रोग्राम का, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इट वॉज इन 1983 दैट वॉज द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश, यानी इसका जो आविष्कार किया गया था 1983 में किया गया था। सिंस देन दीज सैटेलाइट्स हैव बीन हेल्पिंग अस टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसके बाद कम्युनिकेशन के इसके क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ इसके सैटेलाइट के आविष्कार के बाद। एस्टिमेट क्रॉप्स, इसके बारे में क्रॉप्स का यानी आंकलन किया जाने लगा। फोरकास्ट वेदर,
वेदर का यानी मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाने लगा। प्लान अर्बन डेवलपमेंट, शहरी क्षेत्रों के प्लान के बारे में, डेवलपमेंट एंड सो ऑन, इसलिए इन सारी चीज़ों का आविष्कार होने लगा था। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन का मीन्स क्या है? दोज मीडिया दैट अलाउ अस टू कम्युनिकेट our thoughts, ideas and message to a large group of people at a time are called the means of mass communication। अब एक ही समय में हमारे थॉट्स को, विचारों को, आइडिया को, मैसेज एक बहुत बड़े ग्रुप में पहुंचाया जाए तो उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मैनी टाइम्स वी हैव टू कम्युनिकेट विथ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट ए टाइम। बहुत बार एक ही समय में बहुत बड़े ग्रुप को मैसेज दिया जाता है, यानी बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत की जा सकती है। वी कैन डू इट थ्रू बुक्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड मैगजीन्स। हम ऐसा बुक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू भी कर सकते हैं, रेडियो, टेलीविजन एंड मैगजीन के थ्रू भी कर सकते हैं। There are about 300 daily newspaper printed in India in various languages। अलग अलग लैंग्वेज में आज डेली न्यूज़पेपर 300 से भी ऊपर लैंग्वेज में छपते हैं। These media enable us to communicate our message to a large number of people simultaneously। यह मीडिया के द्वारा मैसेज बहुत सारे लोगों द्वारा लोगों के बीच में पहुंचाया जाता है। द रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट। रेडियो का आविष्कार इटालियन साइंटिस्ट ने किया था, गुग्लियामो मार्कोनी ने। इट हैज ऑलवेज बीन ए पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, स्पेशली इन रूरल एरियाज वेयर मोस्ट पीपल कैन नॉट रीड। यह एक मास कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा साधन है, यानी पॉपुलर मीन्स बहुत ही लोकप्रिय साधन है, जिसका यूज ज़्यादातर कहाँ किया जाता है? रूरल एरियाज, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ के लोग ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। नेशनल रेडियो स्टेशन इज कॉल्ड ऑल इंडिया रेडियो। नेशनल रेडियो स्टेशन को क्या कहते हैं? ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी। वी कैन ओनली हियर द प्रोग्राम्स ऑन रेडियो। हम रेडियो पे केवल प्रोग्राम को सुन सकते हैं। टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉजी बेयर्ड इन 1922। जॉन लॉजी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था 1922 में। इन 1970 देयर वर ओनली 2 टेलीविजन स्टेशन इन इंडिया। 1970 में केवल 2 टेलीविजन के जो स्टेशन थे। Now there are hundreds of them which telecast many channels on various topics in different language। अलग अलग लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर आजकल 100 से भी ज्यादा चैनल हो गए हैं। अपार्ट फ्रॉम केबल, केबल इसका एक पार्ट है। वी हैव डिश एंड सैटेलाइट टीवी फॉर रिसीविंग प्रोग्राम फॉर अराउंड द वर्ल्ड। पूरे संसार के प्रोग्राम आजकल टीवी पे देखे जा सकते हैं सैटेलाइट्स के थ्रू, डिश के थ्रू और केबल के थ्रू। ऑन अ टीवी वी नॉट ओनली हियर प्रोग्राम्स। ऑन अ टीवी वी नॉट ओनली हियर प्रोग्राम्स। टीवी पर हम केवल प्रोग्राम सुन नहीं सकते, बट ऑल्सो वॉच लाइव टेलीकास्ट ऑफ प्रोग्राम और इवेंट हैपनिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। परंतु टीवी पर हम लाइव टेलीकास्ट दे सकते हैं, जहां पर चाहे संसार में कहीं पे प्रोग्राम हो रहा हो वो हम देख भी सकते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट, अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है? सम ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। दे हेल्प अस टू गेट न्यूज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंस्टेंटली। हम इसके पूरे संसार की न्यूज जान सकते हैं। दे हेल्प अस टू स्टे इन कनेक्ट विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसके थ्रू हम अपने फ्रेंड्स से और रिलेटिव से कनेक्ट रहते हैं, यानी जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। दे हेल्प अस टू गेट द न्यूज ऑफ नेचुरल डिसेस्टर। नेचुरल डिसेस्टर यानी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसके बारे में हमें
पता चल जाता है। आफ्टर रिसीविंग द न्यूज़, हमें जैसे ही न्यूज़ मिल जाती है, रिलीफ वर्क कैन बी प्रोवाइड टू द पीपल इन टाइम। जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ जाती है, तो उनके बीच में फंसे हुए लोगों को रिलीफ तुरंत पहुंच जाता है, यानी जो बचाव है। दे ऑल्सो एनेबल अस टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स फास्टर। बहुत सारे लोग इससे न्यू थिंग्स सीखते हैं, अलग अलग चीजें हमें सीखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव इफेक्ट। अब इनके नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या है? वॉचिंग टेलीविजन और वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर फॉर ए लॉन्ग टाइम कॉज आइज प्रॉब्लम। जब हम ज़्यादा लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करते हैं या टीवी देखते रहते हैं, तो ये हमारी आइज प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा आइज प्रॉब्लम हो सकती है, नुकसान पहुंचा सकता है हमारी आंखों को। आवर आई साइट बिकम्स वीक, हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती है। इट ऑल्सो हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बोन्स एंड मसल्स। यह हमारी बॉडी को, हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है, मसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। पीपल हु वर्क ऑन कंप्यूटर ऑफन कंप्लेन ऑफ बैकेज एंड स्पॉन्डिलिटिस, यानी जो ज़्यादा लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको कमर दर्द की शिकायत रहती है और गर्दन के दर्द की। स्पॉन्डिलिटिस होता है गर्दन का दर्द। द रेज एमिटेड फ्रॉम टेलीविजन एंड कंप्यूटर्स हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी ऑर्गन्स। जो उसकी हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमारी बॉडी को, जो शरीर के अंग हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। मोबाइल फोन एमिट रेज दैट कॉज हार्ट प्रॉब्लम्स। मोबाइल फोन की जो हानिकारक किरणें निकलती है वो हमारे हार्ट प्रॉब्लम के लिए, हार्ट के लिए नुकसानदायक हो सकती है। दैट्स वाई डॉक्टर एडवाइज पीपल नॉट टू कीप द फोन इन लेफ्ट पॉकेट ऑफ द शर्ट। इसलिए डॉक्टर मोबाइल को शर्ट की लेफ्ट पॉकेट में रखने से मना करते हैं ताकि हमारे हार्ट को नुकसान ना पहुंचे। एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड क्रिमिनल्स मेक यूज ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन रॉबरी एंड मैनी अदर्स टाइप ऑफ क्राइम्स। इनको देखने से लोगों में क्राइम ज़्यादा फैलता है। टू मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी शुड डू द फॉलोइंग। यानी उनको कमी लाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। वी शुड नॉट वॉच टेलीविजन और वर्क ऑन कंप्यूटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। हमें लंबे समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए और कंप्यूटर पे काम नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो एंड टेलीविजन एट मिनिमम लेवल। हमें इनके लेवल को मिनिमम में बहुत ज़्यादा कम रखना चाहिए जो इनकी साउंड है। वी शुड टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट एंड गेम। हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे स्पोर्ट है, गेम है। वी शुड नॉट स्पेंड टू मच टाइम स्प्रिंग ऑफ द इंटरनेट। हमें बहुत ज़्यादा टाइम इन पे स्पेंड नहीं करना चाहिए इंटरनेट पे। लेसन आपका कंप्लीट हो चुका स्टूडेंट। अब बीएस करेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी बाय पोस्ट कार्ड फ्रॉम। पोस्ट कार्ड हमें कहाँ से खरीदते हैं हम? आंसर इज पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 2, द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन इज? आंसर इज पोस्टल सर्विस। गुग्लियाल्मो मार्कोनी इन्वेंटेड? आंसर इज रेडियो। Alexander Graham Bell invented? Answer is telephone. Question number B, fill in the blanks with the words given below. There is a dash of post office in all over the world. Answer is network. Fast means of modern dash have made our letters move fast. Answer is transport. टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। पूरा नाम था इनका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। यहाँ पे ग्राहम बेल दिया हुआ तो हम वही फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन डैश कैन बी यूज्ड फॉर ईमेल्स एंड सोशल नेटवर्किंग? आंसर इज इंटरनेट। नंबर 5, इनसेट वॉज एस्टेब्लिश इन 1983। Question number C, write T for true and F for false statement. Sharing of thought and feelings with one another is called communication.
एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करने को और फीलिंग शेयर करने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। आंसर इज ट्रू। नंबर 2, वी बाय लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, हम पोस्ट ऑफिस से लेटर खरीद सकते हैं। यस, ट्रू। मोबाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। नो, क्योंकि ये पर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है ना कि मास कम्युनिकेशन का। रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बियर्ड। नो। क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग। लेटर्स, पर्सनल कम्युनिकेशन, सी पे। रेडियो, मास कम्युनिकेशन। टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कंप्यूटर वर्क, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। आपको इसकी BX बुक में फिल करनी है, साफ साफ राइटिंग में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।